भव्य आत्माओं, हम ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान का मतलब एकाग्र होना है, और एकाग्रता का मतलब है सुकून पाना। चाहे व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में एकाग्र हो जाए तो उसे सुखाभास होता है, और चाहे वो आत्म विषय में एकाग्र हो जाए तो उसे आत्मी सुख की अनुभूति होती है। और ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं तो एकाग्र होना है। अच्छा ये है, आत्मी सुखों को पाने के लिए हम एकाग्र हों। चाहिए सबको सुख है, चाहिए सबको सुख है, और जब सुख चाहिए है तो ऐसा सुख की चाह करनी चाहिए जो स्थायी हो। कैसा हो? स्थायी हो। इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख का मतलब होता है 5 इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाली सुख, जिसका आनंद आज तक आप ले रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख का मतलब होता है कि इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, आत्मा से ही आत्मा में सुख उत्पन्न होता है। आत्मा से आत्मा में सुख उत्पन्न होता है, पर का कोई रोल नहीं है। और ऐसा जो सुख होता है, आचार्य कहते हैं, यही स्थायी और नित्य होता है। भव्य आत्माओं, हम शुक्ल ध्यान की बात करेंगे। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है बिल्कुल परिणामों में निर्मलता। कैसी निर्मलता? कोई विकल्प नहीं, और एक ऐसा भाव कि जहां सुख के खजाने की अनुभूति सौ में ही होती जाती है, चलती रहती है। ऐसा जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है। भव्य आत्माओं, दुर्भाग्य है हमारा कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। किसी को भी नहीं होता, मुनिराजों को भी नहीं होता, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए मन की इतनी एकाग्रता चाहिए, इतनी एकाग्रता चाहिए कि 7वें गुण स्थान से ऊपर जाने की एकाग्रता चाहिए। बिना योग्यता के तो कुछ ही प्राप्त नहीं होता, और हमें कुछ भी मिल रहा है तो उसकी योग्यता होती है। और वर्तमान में वो योग्यता मनुष्यों में नहीं है। और जब मनुष्यों में वो एकाग्रता नहीं है तो ये निर्मल ध्यान, विशुद्ध ध्यान, जिसमें कण मात्र भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये पंचम काल में नहीं होता।
भव्य आत्माओं, इसको ज़्यादा आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि या तो बोर हो जाएंगे या सब ऊपर से चला जाएगा। हाँ, यही होगा, क्योंकि इस ध्यान को समझने के लिए इस ध्यान का बार बार पहले अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसका सूक्ष्म विषय है, बुद्धि पूर्वक इसका विषय नहीं है, अबुद्धि पूर्वक इसका विषय है। बुद्धि पूर्वक का मतलब है सोच समझकर करने वाला कार्य। अबुद्धि पूर्वक का मतलब है कि जिसमें सोचने की, समझने की, जानने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा से अपने आप ही निर्मल परिणाम होते हैं और मन और इंद्रियां विराम लेती हैं और उपयोग एकाग्र होता चला जाता है, एकाग्र होता चला जाता है, और परिणाम ये आता है कि निर्मल ध्यान यानी शुक्ल ध्यान उत्पन्न होता है। अपन तो पढ़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसका आनंद पंचम काल में नहीं ले सकते। चलो, जिस चीज का आनंद नहीं ले सकते उस पर सिद्धांत तो कर सकते हैं। सिद्धांत भी बहुत बड़ी चीज होती है। किसी ने कहा सर्वज्ञ नहीं होते हैं, किसी ने कहा सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो आचार्यों ने कहा कि अनुमान से सिद्ध है कि सर्वज्ञ होते हैं। जिस विषय का प्रतिपादन कोई नहीं कर पाता, उस विषय का प्रतिपादन सर्वज्ञ के द्वारा हुआ है और आचार्यों के माध्यम से हमें मिला है। और ये आस्था की इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो विषय हमें समझ में आता है और वो विषय समझकर हम उस धारा पर चलने की कोशिश कर लेते हैं। भव्य आत्माओं, अब हमें विषय चेंज करना है, तो हम क्या समझें? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो कि हमें क्या समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए भैया? ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें पता हो कि हमें क्या समझना चाहिए। बाकी हम रोज बहुत सी चीजें समझते हैं, क्या नहीं समझते? आप बताओ, टीवी के सामने बैठ जाओ, कितने विज्ञापन आते हैं? 150 में से 10-20 पे तो दिमाग लग ही जाता होगा। ये क्या चीज है? घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती, बहुत सारे व्यक्ति दिखाई देते, 2, 5, 10 पे दिमाग लग ही जाता होगा कि ये कौन है और ये क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजों को दिन भर में समझते हैं, एक चीज समझ में नहीं आती, स्वयं को हम समझ में नहीं आते। ये सबसे बड़ी भूल है जीव की कि वो सबको समझ लेता है लेकिन अपने आप को नहीं समझता। और जबकि पहले किसे समझना चाहिए? अपने आप को समझना चाहिए। कुछ दर्शन ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान मात्र दूसरे के समझने के लिए होता है। क्या कहते हैं? न्यायिक एक दर्शन है, वो कहता है कि ज्ञान दूसरे को समझने के लिए होता है, यानी पर पदार्थ को समझने के लिए होता है। और आप न्यायिक दर्शन के अनुसार
दूसरे को समझ रहे हो। वो बात अलग है कि आप इस बात पर भी सिद्धांत करते हो कि हमें अपने आप को भी समझना चाहिए। करते हो सिद्धांत कि नहीं करते हो? बोलो भैया। दूसरे को समझना है कि अपने आप को भी समझना है? बताओ। नहीं, दूसरे को समझने के फायदे और अपने आप को समझने के फायदे का चिंतन करना चाहिए। जब दूसरों को समझते हैं तो लौकिक लाभ हो सकता है या लौकिक हानि हो सकती है, और अध्यात्म हानि तो नियम से होती है। और जब अपने आप को समझते हैं तो लौकिक हानि तो होगी, लेकिन अध्यात्म लाभ संपूर्ण रूप से होगा। भगवान आदिनाथ मुनि अवस्था में ध्यान में तल्लीन थे। कितने महीने रहे वो ध्यान में तल्लीन? दीक्षा लेते ही 6 महीने। उनके संबंधी नमी और विनमी उनके पास पहुंचे। जिसने आदि पुराण पढ़ा होगा उसको शायद पता होगी। उन्होंने कहा कि आपने सबको सब कुछ दिया। दीक्षा लेने से पहले उन्होंने अपने राज का बंटवारा किया, तो जिनको जो देना था उनको वो दिया। उन्होंने कहा कि मुझे, हम लोगों को कुछ नहीं दिया आपने। अब वो ध्यान में तल्लीन है और वो दोनों मांगने में तल्लीन है। यानी दो सामने खड़े हुए राजकुमार मांग रहे हैं और भगवान आदिनाथ मुनि अवस्था में है, वो ध्यान की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। आप जब इस दृश्य को देखेंगे तो ये हालत ऐसी है कि एक अपने आप को पाना चाहता है और एक दूसरे को पाना चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं? साइंटिस्ट आया था तो बहुत सारी बातें चल रही थी, क्या बन रहा है, क्या बनाया जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या आविष्कार चल रहे हैं। तो मैंने कहा एक ऐसी मशीन बनाओ कि व्यक्ति की सोच का पता पड़ जाए, क्या इच्छाओं का पता पड़ जाए कि आखिर ये व्यक्ति क्या सोचता है और उसकी क्या इच्छाएं हैं। और मान लो ऐसी मशीन बन गई और मशीन बनने में सफलता मिल गई अगर, तो क्या बाहर आएगा? पर पदार्थों की प्राप्ति का भाव बाहर आएगा। जो हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, हमसे मिला हुआ नहीं है, ऐसे पदार्थों की प्राप्ति का भाव बाहर आएगा। और जो हमसे मिला हुआ है, जो हमारा है, हमारे साथ सदियों से है, उसकी प्राप्ति का भाव बाहर नहीं आएगा। तो जानना किसे है? अपने आप को। और हम जान किसे रहे हैं? दूसरों को। ये विरोधाभास है। लोग कहते मुझे नरक नहीं जाना। कैसे बचोगे? जब तक पर पदार्थ से आसक्ति रहेगी तब तक आप नरक से नहीं बच सकते। अकेले मंदिर आने से आप नरक से नहीं बच जाओगे। पर पदार्थों से इनके साथ साथ आसक्ति भी घटानी पड़ेगी।
वह जो इच्छा पर पदार्थों को प्राप्त करने की निरंतर आत्मा में उत्पन्न रहती है, आत्मा में बनी रहती है, उस इच्छा को पर ब्रेक लगाना होगा, उससे आसक्ति घटानी होगी, तब जाके मंदिर आने से आप नरक से बच सकते हैं। आपने वो लाइन सुनी होगी, एक बार बंदे जो कोई ताही पशु नरक गति। कितनी बार वंदना कर ली आपने शिखर जी की? यहाँ बैठे लगभग एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार तो सबने कर ली होगी। तो आप निश्चित हो गए कि आप अब नरक नहीं जाएंगे और तिरंच में नहीं जाएंगे। बताओ। नहीं, ये लाइन तो बहुत अच्छी है, और ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर मान लो ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा इस पंचम काल में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उस वंदना की विधि है। 1 किलोमीटर में ही सारी विधि समाप्त हो जाती है। कितने में? 1 किलोमीटर ही चढ़ पाते हैं लोग, बस। अब तो सब जबरदस्ती का आगे। लोग रात्रि में वंदना शुरू करते हैं। ये लाइन कभी उनके लिए सार्थक नहीं होगी। कितने जीव मरते होंगे, सोचो आप। गए किसके लिए थे, वो कर क्या रहे हैं। यहां जो लाइन है, ये विधि है कि सूर्योदय के बाद आपको देखकर, जमीन देखकर वंदना करनी है। और 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे आप जब लौटते हैं, जब देखना आप, करोड़ों जीव जमीन से मिले हुए नजर आएंगे आपको, यानी उनका शरीर जमीन से मिला हुआ नजर आएगा। मतलब एक बार बंदे जो कोई, ध्यान रखना, अगर संवेश शिखर की सही वंदना का आनंद लेना है तो प्रकाश होने के बाद ही वंदना प्रारंभ करनी चाहिए। और मात उपचार करना है कि मैं संवेश शिखर गया था, मैं वंदना करके आ गया, बताने के लिए करना है तो कभी भी। भाव की भी परीक्षा होती है कि वंदना करने का भाव तो है, लेकिन वंदना विधि से करने का भाव है कि नहीं है। भावे आत्माओं, पुण्य कमाना भी आसान नहीं है, दुर्गति से बचना भी आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। और कठिन इसलिए है कि हमने गलत धारणा बना ली है, हमने पर को सोचने का दिमाग बना लिया है, ऐसा दिमाग में बैठा लिया है कि पर ही सब कुछ है, पर की प्राप्ति में ही सब कुछ है, और अपने आप को हम भूल रहे हैं।